हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लास में। आइए आज हम लोग 5.2 में क्लास 10 की, ठीक है, क्लास 10 की मैथ है बिहार बोर्ड की BSc की, और समांतर से चल रहा है। इसमें 5.2 हम लोग आज इसमें आगे पढ़ेंगे। 3 नंबर तक हो गया था कल में, अब हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर से। 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है। एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18। कौन सा पद इसका 78 होगा? मतलब पदों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। अब यहाँ देखिए, इस तरह का सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हर साल इस तरह का सवाल आता है। कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 354 साइड है। अब देखिए इसमें आप जानते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब A1 A2 है। A1 हो गया 3, A2 हो गया 8। तो सार अंतर निकालने के लिए आपको 2 पद ही चाहिए, पहला पद और दूसरा पद। तो D निकालेंगे, सार अंतर जब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1। तो A2 का मान 8 है, A1 का मान 3 है, बराबर कितना हो गया? 5। D का मान निकल गया। अब यहाँ देखिए इसका कौन सा पद 78 है, मतलब पूरा पद मिलाया कितना सारा है? 78। तो लास्ट पद 78 है, मतलब सबसे अंतिम पद क्या 78 है? कौन सा पद 78 है? मतलब 78 दिया हुआ है, हमको n निकालना है, क्योंकि n जो भी है n का मान होता है। लास्ट में जो भी टर्म दिया था n का मान होता है। तो 78 हो गया। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे पास nवां पद का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान 3 है, देखिए, और n माइनस 1 n तो निकालना है, तो आप मान नहीं है तो कहाँ से रख दीजिएगा। और d का मान 5 अभी निकला है, 5 रख दी इक्वल टू 78। अब यहाँ देखिए, आप चाहे तो एक एक करके इधर लाइए, और नहीं तो इसमें गुना कीजिए। तो n में गुना हो रहा है 5 से, 5 गुना n 5 है, 5 एकम 5, अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब अंक वाला में जुट जाता है, या घट जाता है या कट जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 12 है, तो 5 में 3 गया माइनस 2 होगा, क्योंकि 5 12 है। अब हो गया 5 हो गया प्लस में। अब इसको इधर लाएंगे, 78 2 80 हो गया, तो 16 पंजे 16 85 होता है। तो n का मान आपको जब 16 आएगा तब जाके इसका 78 जो है nवां पद होगा, ठीक है, समझ में आया। अब यह देखिए इसमें कह रहा है कि लास्ट पद, इसमें क्वेश्चन पढ़ाते हैं अपन। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चारों निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो इसमें भी पदों की संख्या नहीं, n ही निकल रहा है, इसमें भी n ही निकल रहा है। देखिए, तो इसमें कह रहा है कितने पद है। देखो इसमें दूसरा बता दिए हैं, इसमें 2 का सवाल है। तो दूसरा आपको थोड़ा बाटा में ही, थोड़ा माइनस में भी है, इसलिए दूसरा थोड़ा कठिन है पहला से। तो पहला आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो A1 हो गया 18, A2 हो गया 15 पूर्णांक 1/2। अब D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 है 15 पूर्णांक 1/2, A1 है 18। अब समझते हैं 15 दूना 30 है 31, पूर्णांक तो नहीं आता है ना। 15 30 है 31/2 18। अब नीचे कुछ भी ना है तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 1 एलसीएम 2 एकम 2 31 एकम 31, 1 दूना 2 18 दूना 36। कोई भी अंक हो 12 में से घटता है। 12 36 है, 36 में से 31 गया, 5/2, 12 है 36, इसलिए माइनस में होगा। चिन्ह गड़बड़ मत कीजिएगा, घटाइएगा, लेकिन चिन्ह देखिए किसमें से घटा रहे हैं। जिसमें से घटाएंगे तो अगर 12 हो तो उसी का चिन्ह लिखा जाता है। अब n बराबर 47, लास्ट टर्म में आपको 47 और इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब समझ जाइएगा कि n का मान दिया हुआ है। और एक बाद अगर पद लगा देता तो समझ जाएंगे n का मान है। जैसे सवाल 2 नंबर था, ठीक है। आइए, तो आप जानते हैं n बराबर AP का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू जी होता है, बराबर माइनस 47। अब सारा का मान रख दीजिए, अपने आप को n का मान निकल जाएगा। अब a का मान आप जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ 18 है ना, और n माइनस 1 n तो निकालना है। और b का मान देखिए अभी आप लिखना है -5/2, ठीक है, यहाँ रख दिए ना। अब इसको इधर एकाएक करके इधर लाते हैं, क्योंकि इस बाटा में है, बाटा में गुना करिएगा तो फिर थोड़ा
हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन सा लगेगा। तो पहले हम 18 को इधर लाते हैं, तो 18 ही प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में तो जोड़ दिया था, आपको पता है माइनस में रहे तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 8 7 15, 4 1 5 1 6, और माइनस में जोड़ेंगे हम चिन्ह माइनस से लिखेंगे, याद रखिएगा। चिन्ह गड़बड़ हुआ सारा खेला खत्म, सारा खेला चिन्ह का होता है। हो गया, अब माइनस में आ गया। अब इस पहले इसको ले लीजिए, बराबर के इधर गुना में है, तो बराबर किधर आएगा था, भागा में होगा, सारा नियम बता दें। तो भागा में हो जाएगा, तो भागा में होगा तो भागा में फिर गुना में चेंज करेंगे, तो पलटी मारेगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला दो ऊपर करा देंगे, 13 5 65। अब देखो माइनस गुना माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, 13 दूनी 26। अब एक एक इधर लाइए, इधर माइनस में इधर आएगा था प्लस में, 26 1 27, इनका मान 27 होगा। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? चलिए इसमें का एक आप खुद से बना लीजिएगा। 6ठा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि एपी के इतना इतना का एक पद माइनस 150 है क्यों। अब सारा में पद की संख्या ही निकालना है, सारा में n निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन तो हालांकि पूरा लिख दिए हैं हम। अब यहाँ देखिए A1 हो गया 11, A2 हो गया 8, तो D बराबर क्या होता है, सार अंतर कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1। तो A2 का मान 8 है, A1 का मान 11 था, 11 में से 8 गया 3। अब लास्ट पद आपको क्या दिया है, अंतिम पद माइनस 150 दिया हुआ है, तो n निकालना है। तो आप जानते हैं क्योंकि n बराबर 150 है, तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोष्ट का मतलब गुना, इंटू मतलब गुना। तो a का मान 11 हो गया, n माइनस 1 n तो निकालना है, d का मान है माइनस 3। अभी इसको गुना कर लीजिए, 11 है प्लस माइनस माइनस 3 कम 3, 3 गुना n 3n, माइनस माइनस प्लस 3 कम 3, आया समझ में? ठीक है, एकदम तोड़ के बताया जाता है कि यहाँ का फंसिएगा नहीं सर जी, होगा कैसे, सीधा गुना हो रहा है। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस जोड़ देंगे, 11 3 14, 3n बराबर 150। अब इसको इधर लाएंगे तो 14 यहाँ माइनस में है, बोले प्लस में इधर आएगा था माइनस में, तो माइनस में जुड़ 164 आ गया। अब माइनस में कट गया, अब बाटा 3 हो जाएगा, अब भागा दीजिएगा तो इतना आपको आंसर हो जाएगा। अब एपी का ऐसा कोई 50 होगा, 150 देखो ये तो 54 आ गया, 150 एपी का ऐसा पद नहीं होगा जो 150 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, कह रहा है कि एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे ए ज्ञात करना है, मतलब वाट क्या चिन्ह वाला याद करना, मतलब उसको निकालना है। चलिए आगे पढ़िए, इसमें क्वेश्चन पढ़ लिए तो समझ में आएगा, तो बहुत बढ़िया है। और कह रहा है कि 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है 38, यानी कि ए 11 बराबर 38, 11वां पद 38 है, ए 11 बराबर 38 हो गया। अब जहाँ यहाँ तो n होता है, अब n का फॉर्मूला पढ़े है ना, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n बराबर, अब देखिए n के जगह पर 11 रख दिए, अब फिर एक के जगह पर तभी नहीं पता है, n की जगह फिर 11 माइनस 1 डी हो गया। आया समझ में, मतलब यहाँ n की जगह पर 11 रख दिए, n माइनस 1 होता है ना, तो 11 माइनस 1 हो गया इंटू डी। अब 11 में से 10 डी बराबर 38, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ फिर 3 पार्ट याद कीजिए, विलोपन में किसे पढ़ाया था ना, 100y का मान निकालने के लिए, अब उसमें घुस जाइए, समझे कि नहीं, बोले था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3 चैप्टर। अब फिर कह रहा है कि और 16वां पद 73 है, तो ये 16 बराबर 73, नीचे यहाँ 16 n के जगह पर 16 लिखेंगे। अब n के जगह पर यहाँ 16 रख दिए, ये प्लस n माइनस 1 होता है, n के जगह पर 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब 16 में से गया 15 डी बराबर 73। अब देखिए ए और ए बराबर है, अब कटाना है आपको, याद कीजिए विलोपन विधि में कैसे बनाते थे। अगर दोनों बराबर है, अगर चिन्ह बराबर है, मतलब यहाँ भी प्लस यहाँ तो घटा के कटेगा, घटाने पर कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसको कटाते हैं तो अगर डी को कटाने के लिए, डी से कटाने के लिए 15 से इसमें गुना करना पड़ेगा, और 10 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो गुना करने का फिर में कहा पड़ जाएंगे, आराम से क्या कर लेंगे, ए और ए को कटा देंगे, तो वही लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण डी, मतलब समीकरण 1 में समीकरण डी को घटाने पर।
तो समीकरण ये कि यहाँ देखो, यहाँ इसको लिख दिए ऊपर, और समीकरण को यहाँ इसको लिख दिए। अब चिन्ह चेंज करेंगे, घटाओ में चिन्ह चेंज करा जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस करेंगे। अब जोड़ का नियम लाके जोड़ लेंगे, ठीक है। अब एगो ए में से एगो एक कट जाएगा। अब 15 में से 10 गया 5 डी, लेकिन 12 है 15 से माइनस हो जाएगा। 73 में से 38 गया 35 हो जाएगा, माइनस में से है ना, तो माइनस में कटा दीजिए। 5 से 5 7 35, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 कितना है, 1 + 10 डी बराबर 38। अब 1 + 10 डी का मान, अब डी के जगह पर कितना रखना है, 7 रखना है। 7 आया है डी का मान, ठीक है ना। जब भी मान रखेंगे गुना निकल गई, 10 7 70, इधर आके घट जाएगा कितना है, -32। ए का मान कितना आ गया, 32। हमको ए और डी से मतलब नहीं है, हमको क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। 80 अब यहाँ लिखिए, अब 31वां लिखेंगे, और फिर 8 - 1 तो 31 - 1 × डी, ठीक है। अब देखिए ए का मान -32 अभी निकला है ना, देखिए वहाँ। और 30 में से गया 31 में से गया 30। और जब मान रखेंगे तो गुना लिखेंगे ना, डी का मान 7 है, तो पहले बोडमास के अनुसार पहले गुना का काम करते हैं, को का भागा गुना जोड़ घटा। इसमें पूरा 7 किया 21, 310 हो गया। अब 12 में से घटता है, कभी भी घटाएंगे तो 12 अंक से घटेगा, तो 12 अंक तो यह है। तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, ये बच गया 2, 1 में से, इसलिए 1 बजे 178 हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट अपना नंबर 8 नंबर, देखिए तो रहा है एपी में 50 पद है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50। देखिएगा जिसका तीसरा पद 12 है, तो ए 3 बराबर 12 लिखेंगे, एन के जगह पर 3 रख दिए। तो फॉर्मूला होता है ए + n - 1 × डी होता है, तो एन के जगह पर तो 3 रखना है, तो 3 - 1 × डी लिखेंगे। अब 3 में से 1 गया 2 डी बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ देखो आगे सवाल क्या कर रहा है, अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है, 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। पहले ये कह रहा है कि एपी में 50 पद है, एपी में 50 पद है, तो कह रहा अंतिम पद 106 है। तो यहाँ एन के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पे 50 रखेंगे, बराबर 106। तो ए + n - 1, तो 50 - 1 × डी, तो 50 में से 49 डी = 106। अब ए और 2 को कटा लीजिए, देखिए ए बराबर है, समीकरण 1 क्वेश्चन को 2 में से घटा लेंगे, 1 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ देखिए चिन्ह बदलेंगे ना, समीकरण 1 यह हो गया, समीकरण 2 इससे घटाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, 47 दूना 94, डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब डी का मान 1 में या दोनों कोनों में रख दीजिए, अब ए का मान आ जाएगा। तो डी का मान समझ 1 में रखने पर सब एक ही ना है, a + 2 डी बराबर 12, तो a + डी। अब डी का मान फिर यहाँ क्या, तो कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ 2 रख दिए, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो इधर आएगा तो ये 4 घट जाएगा, तो क्या होगा, ये बराबर कितना हो गया, 8। लेकिन कौन सा पद निकालना है हमको, इसमें 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे ए 29, यहाँ n - 1 होता है, ए + n - 1 डी होता है, तो ए + 29 में 1 डी, 29 में से गया 28। और पहले गुना का काम होगा ना, 28 दूना 56, 56 8, ठीक है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। देखिए क्रमशः लगा हुआ, क्रमशः का मतलब क्या हुआ, तीसरा का 4 हो जाएगा, 9वें का -8 हो जाएगा। जब भी क्रम से लगा होता है, क्रम से एक मतलब तीसरे और 9वें कह रहा है, तो तीसरा का 4 हो जाएगा, 9वें का 8 हो गया, समझे कि नहीं। तो लिखेंगे ए 3 बराबर 4, तीसरा 9वां पद में कह रहा है, तो तीसरा पद 4 हो जाएगा, तो ए + 3 - 1 × डी। अब 3 में से 1 गया, 2 डी बराबर 4 हो गया। अब 9वां पद कितना है, -8 है, तो ए 9 बराबर 9 है, ये नहीं समझ लेगा, 9 लिखा हुआ है। ठीक है, ए 9 बराबर कितना हो गया, ए 9 बराबर -8, तो इनके जगह पर 8 9 रखेंगे, 9 में से गया 8 डी बराबर -8 हो गया। अब
अब इस समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण को जोड़िए, भाई घटाने पर कट जाएगा, तो समीकरण 1 से 2 घटा देंगे, तो समीकरण 1 है 2 यह है, तो घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 डी बराबर 12, तो कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, तो डी बराबर माइनस क्या 6 न है, तो 2 छक 12, तो माइनस 2 हो गया। डी का मान कितना हो गया माइनस 2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 यह है ना, यहाँ पर क्या रखेंगे, पहले गुना करेंगे ना, 2 दूना -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 4 4 कितना होता है 8, ए का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब ए का मान 8 हो गया, ए का भी मान निकल गया, डी का मान निकल गया, तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। देखिए क्वेश्चन में दे रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो एन बराबर 0 लिखेंगे। कौन सा पद मतलब इसमें भी एन निकालना है। अब ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए का मान 8 है, देखो यहाँ पे एन माइनस 1 एन तो निकालना ही है, डी का मान यहाँ देखो निकला है 2 -2 रख दिए। अब गुना करिए, प्लस माइनस माइनस 2n और 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ देखो इस जगह 8 है तो 10 आई माइनस 2n 10 इधर आकर घट माइनस हो जाएगा। इसके बाद कोई भी अंक जब इधर लाएंगे तो इस अंक के बाद में लिखना है इसको, तो माइनस 10 हो गया। अब 0 में से 10 घटेगा तो क्या ही होगा, माइनस माइनस कट गया, 2 पंजे 10। यहाँ पे एन का मान कितना हो गया 5। एन का मान जब 5 हो जाएगा तो उसका पद जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, ये पूरा मैदान निकाल लिया हम सब पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो क्या निकालना है, तो इसका सार बंदर डी ज्ञात है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान इजी सवाल है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ए 17 बराबर 10वें पद से 7 अधिक है तो 7 जोड़ देंगे, जितना अधिक कम हो उतना हम लोग ऐसे, अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे, कम रहेगा तो घटा देंगे, गुना रहेगा तो गुना कर देंगे, भागा रहेगा तो बाटा में लिख देंगे, चाहे भागा कर देंगे। अब ए प्लस 17 -1 एन -1 होता है 17 -1 डी, ए प्लस यहाँ एन के जगह पर 10 रख दिए, 1 डी हो गया बराबर 7। ए से ए कट गया, अब देखो यहाँ 17 में से गया 16 डी, 10 में से गया 9 डी बराबर 7। अब डी को डी आई लाएंगे, डी को डी के उड़ लाएंगे, तो डी इधर है तो 16 में से 9 चल जाएगा, फिर यहाँ बराबर 7, तो 16 में से 9 हो गया 7, फिर 7 एकम 7, डी का मान कितना हो गया 1। डी को क्या बोलते हैं सार बंतर बोलते हैं। अभी कौन सा इसका सार बंतर क्या, डी का मान पता ना हो गया। ठीक है, चलिए 11 नंबर से भाई, 3 में 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद, वही मिसाल में इन्हें निकालना है। 54वें पद से कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए A1 हो गया 3, A2 हो गया 15, तो डी बराबर A2 - 7, तो 15 में से 3 गया कितना हो गया 12 हो गया, डी का मान कितना हो गया 12 हो गया। अब पढ़ा इसका कौन सा पद, एन का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, उधर बना है, उधर बना निकल चुका है। अब पढ़ा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, तो यहाँ लिखेंगे एन का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132। ठीक है, एपी का कौन सा पद एन 54वें पद से, तो ए 54 132 अधिक है तो 132 जोड़ देगा, अधिक है तो जोड़ देगा। अब यहाँ लगाइए ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है बराबर ए प्लस ए 54 -1 इंटू डी बराबर 100 प्लस 132 ऐसा होगा, इसका मान रख दिया जाएगा। बराबर 12 बराबर चलो तो बच गया n -1 बराबर जोड़ दीजिए, कितना हो गया
5 3 2 5 5 3 8 0 2 5 5 3 8 185 आएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 185 प्लस 1 186। ठीक है आंसर देखिए पूरा हो गया। कौन सा पद 54 को 132 है, वो काम करते हैं ये को कटा देते हैं ना, ये को हम लोग कटा देते हैं। अब 3 - 1 इंटू बी, क्या बी का मान 12 है ना, उसके बाद क्या है वो काम ए का मान रखी देते हैं। ए का मान कितना है 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना, तो बराबर 3 प्लस 53 गुना 12 प्लस 132। काम कीजिए 3 प्लस 3 काट दीजिए। ठीक है अब इधर हो गया 12 माइनस 12, इधर हो गया 12 के लिए 36, 12 के लिए 36 और 12 पचे 60 और 3 63। ठीक है 12 के लिए 36 80 3 12 पचे 60 और 3 100। ठीक है तो क्या हो जाएगा 12n बराबर 636 प्लस 132 प्लस 12, तो 12 एक आगे जुड़ जाएगा क्या, तो क्या करें 12n बराबर जोड़ दीजिए 2 और 2 4 और 6 10, 2 2 4 6 10, 1 और 3 4 4 3 7 1 8, सही है 6 1 7 ना 6 1 7, तो 12 इन बराबर क्या हो जाएगा 780 बटे 12 बराबर गुना में तो बांटा ना जाएगा, कोई दिक्कत 12 से काटेंगे 12 छक 72 में कितना बचेगा 72 6 78 6 पर 0 60 12 पचे 7, इधर कितना है बराबर कितना आ गया। ठीक है आ गया ना। नेक्स्ट 3 इम्पोर्टेंट सवाल है। दो समांतर श्रेणियों का सरबंध समान है, दोनों का सरबंध मतलब डी समान है। ठीक है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उसका 1000वें पदों का अंतर क्या होगा और 1000 पदों का अंतर क्या होगा, समझिए सबसे अलग सवाल है। सबसे लिखिए 12 नंबर, माना कि इसमें 2 का समांतर श्रेणी है, क्या पढ़ा है 2 समांतर श्रेणी। माना कि पहला समांतर श्रेणी पहला पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मान ली x मान ली, दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद y मान ली और कह रहा है कि दोनों का सर्वंतर समान है। देखिए कह रहे हैं दो समांतर श्रेणी का सर्वंतर समान है, इसलिए डी मान लेते हैं। सर्वंतर बराबर क्या हो गया डी। अब देखिए प्रश्न क्या करता है, अब लिखिए क्वेश्चन, अब लिखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि उसके 100 पदों का अंतर 100, उसके 100 पदों का अंतर 100
100 है, लिखेंगे x 100 माइनस y 100 बराबर 100। ऐसे नीचे लिखना है, देखो ध्यान दो, x 100 माइनस यहाँ इसके बीच में लिखेंगे बराबर y 100 बराबर 100, मतलब 100 पदों का अंतर 100, ठीक है। x प्लस, अब देखो n के जगह पर 100 है ना, n माइनस 1, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू डी, और फिर माइनस डी तो माइनस है। अब अलजेब्रा में एक चीज सिखाया था, याद रखिएगा, घटाओ में नीचे वाला या तो दाएं वाला को नीचे रखिए, तो इसको क्या करिए कोष्ठ लगा के घेरिए। अब कोष्ठ लगा दीजिए इसमें, फिर वाई प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर 100, ठीक है। अब हमको इसको घटाना है भाई, अलजेब्रा ना है, इसको घटाने पर क्या होगा, चिन्ह चेंज कर किया जाता है, इसको घेर के लिखना है। क्योंकि पहले से छोटा कोष्ठ है, इसलिए बाद में कौन सा कोष्ठ लगाएंगे, बड़ा कोष्ठ या मझोला कोष्ठ लगा सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 100 में से गया 99 डी, अब यहाँ घेर के लिखिए वाई प्लस क्या हो जाएगा 99 डी, सॉरी डी छूट रहा था, डी नहीं छोड़ना है, ठीक है। घेरिए बराबर 100, ठीक है, कोई दिक्कत आगे समझिए। अब x प्लस 99 डी, अब कोष्ठ को खोल रहे हैं, कोष्ठ को खोलेंगे तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, चाहे माइनस से गुना जब हो जाएगा, हमने बोला तो प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, तो y है, तो y माइनस 99 डी बराबर 100, देखिए 99 प्लस है ही और माइनस है तो कट जाएगा, 99 में से 99 गया तो खत्म, क्या बच गया x बच गया, उसके बाद y बच गया बराबर कितना 100, समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लिया, क्या मान लिया समीकरण 1। और फिर अब देखिए फिर क्या कह रहा है आपको सवाल, पहले इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो फिर यहाँ पे सवाल दिया है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब 1000 पदों का अंतर करेंगे, तो फिर यहाँ लिखिए, तो फिर उसी तरह सजाएंगे, इसको लिखे थे क्या, तो लिखेंगे x 1000 माइनस y 1000, ठीक है, बराबर कितना, हाँ निकालना है तो बराबर कैसे निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए x, अब n माइनस 1, तो 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस, और फिर एक जगह पर है ना y है, यहाँ देखो y, इसको घेर के लिखना है, और प्लस 1000 यहाँ 100 लिखा गया, 1000 ना होना चाहिए, 1000 माइनस 1, देखो फिर यहाँ भी 100 लिखा गया, x प्लस 1000 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी 1000 माइनस 1 इंटू डी, अब निकालना है, समझिए ऐसे से इसको लिखे उसे लिख लिए, ठीक है, आपको ध्यान देना बोलिए, ठीक है ना, सब जगह ध्यान देना, एक्स प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस वाई प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, सही है। अब इसको घेर लीजिए जैसे, अब यहाँ एक तोड़िए इसको, एक्स प्लस 1000 में से गया 999, 999 डी और माइनस, अब यहाँ देखिए घेर के लिखिए वाई प्लस 999 डी, क्या चलिए एक्स प्लस 999 डी माइनस, अब माइनस से गुना कर दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा उसका, तो कितना हो जाएगा वाई प्लस 999 डी, ठीक है, प्लस माइनस कर गया, क्या बच गया एक्स माइनस वाई बच गया, सिर्फ एक्स माइनस वाई बच गया, और एक्स और वाई का मान यहाँ क्या दिया हुआ है 100 है, तो लिखेंगे बराबर 100, कहाँ से आएगा समीकरण 1 से, कहाँ से आया था समीकरण 1, कोई दिक्कत। नेक्स्ट
ठीक है। ओके थैंक यू।